हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम चैप्टर 10। लाइट का जो चैप्टर है वहाँ से हमने कुछ प्रॉब्लम्स यानी कुछ क्वेश्चंस को इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया था। यहाँ पर हम एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स वी बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। देखिए यहाँ पर हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आप लोग उनको नोट भी कर सकते हैं या उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं या क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक कॉनकेव मिरर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिरर और लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। अगर आप उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपने मिरर फॉर्मूला में लेंस यूज कर दिया या लेंस फॉर्मूला के लिए मिरर यूज कर दिया तो फिर वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले हमें कीवर्ड यहाँ पर अंडरलाइन करना है। तो एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। मैग्नीफाइड इमेज है यानी आपको m दिया हुआ है, 3 टाइम्स है, रियल है और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। वो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है फॉर मिरर्स, उसमें हम लिखते हैं m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। और ये आप सब लोग जानते हैं v जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये तो सब आप जानते ही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं u की, तो ये होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। एंड m इज नोन एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती है क्योंकि मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी है आपके ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सिर्फ साइज को वो एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैग्निफिकेशन जो आपको दिया गया है, अब आप यहाँ पर देखिए जब भी आप सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल फिजिक्स में, तो आप मैथ्स की तरह से सबसे पहले वहां पर गिवन वैल्यूज को नोट डाउन करिए। ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। अगर आपको मार्क्स फुल लेने हैं, उसमें कहीं कोई मार्क्स कट नहीं होना है, तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है मिरर कॉनकेव है, मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए दिया हुआ है और वो 3 टाइम्स दिया हुआ है। तो m की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, -3 फॉर रियल इमेज, क्योंकि रियल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होती हैं, इसलिए उसके लिए हम मैग्निफिकेशन को माइनस में लेते हैं। ठीक है। एंड साइन कन्वेंशन जब आपने पढ़े थे तो आपको मालूम है u इज ऑलवेज नेगेटिव, या वो लेंस हो या वो मिरर हो, सबके लिए u नेगेटिव होता है। तो u इज -10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है v की वैल्यू क्या होती है। लेट्स पुट दीज वैल्यूज इन योर फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हमने लिखा है वहां पर इन वैल्यूज को जब हम पुट कर रहे हैं तो देखिए m इज -3 एंड यहाँ पर अगर हम इस माइनस की बात कर रहे हैं तो दिस इज ऐसे ही रहेगा और उसके बाद जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है इसको आप इस तरह से पुट कर सकते हैं। क्लियर। देन आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे द वैल्यू इज दिस इक्वल्स टू -v। क्लियर। एंड जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 30 एंड इट इज दिस एंड दिस इज v की जो वैल्यू होगी वो होगी -30 सेंटीमीटर। अब v की जो वैल्यू है -30 सेंटीमीटर में आने का मतलब क्या हुआ, वो आपको ये शो कर रहा है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो आपके
कॉनकेव मिरर में जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है आपने, उधर की साइड ही इमेज बनने वाली है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इधर है तो जो इमेज होगी वो भी इधर ही फॉर्म होगी। ठीक है, लेकिन वो कैसी होगी, रियल होगी और एनलार्ज होगी साइज में। तो आप यहाँ पर इस वैल्यू से यानी नेगेटिव साइन से आप ये पता कर सकते हैं कि जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है वो साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हो रही है। इस तरह से फॉर्म होगी। अगर हम इसको देखिए, सिर्फ इसका एक आउटलुक देखते हैं तो ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है तो उसके बाद 30 पर अगर आप उसको ड्रॉ करते हैं तो वो इमेज आपकी इस तरह से फॉर्म होगी, एनलार्ज होगी साइज में और इस तरह से फॉर्म होगी। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। यहाँ पर आप जब भी आंसर आपका निकलता है तो उसको आप एक बॉक्स के अंदर पुट कर दीजिए जिससे कि वो क्लियर एग्जामिनर को दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे एक डायग्राम भी पूछा गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। लेंस का दिया है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बताइए? कन्वर्जिंग लेंस को अगर आप लिखते हैं तो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, डोंट कंफ्यूज, ये लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ उसकी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। रे डायग्राम आपको बनाना है। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। जो आपका इमेज फॉर्म हो रही है उसकी पोजीशन, साइज और नेचर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोकल लेंथ, क्योंकि यहाँ पर जब साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं तो हमें ये चीजें मालूम होनी चाहिए। कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये साइंस अगर आप गलत यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसके बाद आप देखिए, गिवन लिखते हैं अगर तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यूज जो आपके पास हैं उसमें से ऑब्जेक्ट की हाइट h से हम उसको शो कर रहे हैं, वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, और u आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। एंड ये हमेशा माइनस में होती है वैल्यू, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद हमें f दिया हुआ है फोकल लेंथ और पॉजिटिव है तो ये +10 सेंटीमीटर है। फिर हम बात कर रहे हैं हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें v फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा बच्चों लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लिखेंगे वो लेंस फॉर्मूला होगा और उसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। फाइंड क्या करना है आपको? v फाइंड करना है, तो इसको इम्पोज कर दीजिए पहले ही। 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। फॉर्मूला आपके पास ये आता है। अब इसके अंदर आप अपनी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। जब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तब आप देखिए 1/v तो आपको फाइंड ही करना है। इसके बाद आप 1/f यानी कि 10 सेंटीमीटर प्लस 1/u माइनस 25। क्लियर? अगर आप इसको फिर से लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम जब आप इनका लेते हैं तो आपके पास एलसीएम आता है 50। एंड इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी ये आएंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आई यहाँ पर सॉल्व करके वो आ रही है 3/50। एंड अगर हम इसको v को फाइंड करना चाहते हैं तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या इम्पोज करेंगे तब ये हो जाएगी 50/3। क्लियर? तो फिर हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 16.67 सेंटीमीटर। और ये
किस में आएगी बताइए? पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि जो इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द लेंस होगी। क्लियर हो गया? क्योंकि रियल है, इन्वर्टेड है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ इमेज के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप उसको पुट कर सकते हैं, -v/u से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट करते हैं, या फिर आप m निकाल लीजिए पहले। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है ये। m इक्वल्स टू v/u इक्वल्स टू h इमेज अपॉन ho, ये भी हो सकता है। यहाँ हम इसको ना निकालें, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर दें, तब भी हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाता है। तो आप अगर इसको देखें तो देखिए v की वैल्यू आपके पास आ गई है 16.67 अपॉन u की वैल्यू आपके पास दी हुई है -25 इक्वल्स टू h आपको निकालना है, और ho आपको दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इसको इधर लिख देती हूँ। तो आप इसको जब लिखेंगे और वैल्यूज को इम्पोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास वैल्यू आती है इंटू 5 अपॉन -25। क्लियर? और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, पहले आप इसको क्रॉस कर दीजिए और इसके बाद इसको डिवाइड करिए, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपकी वैल्यू होगी h इमेज। ठीक है, अब हम बच्चों इसमें यहाँ पर हमको क्या बनाना है? रे डायग्राम बनाना है, और हमको ये लिखना है कि ये जो पूछा गया आपसे, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो साइज है इमेज का, वो है 3.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आया है ये शो कर रहा है कि इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है, और v आपके पास आ ही गया कि उसकी पोजीशन क्या है। तो v आपको क्या बताता है? उसकी पोजीशन। और पोजीशन में आप उसमें बता सकते हैं कि वो कितना सेंटीमीटर अवे है, 16.67 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस। आपका जो लेंस दिया है उससे इस तरह से दूर होता है। अभी आप इसकी अगर डायग्राम, रे डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो रे डायग्राम के लिए आपको सबसे पहले देखिए, मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, आप उसमें एक स्केल ले लीजिए जिस तरह से आप अपने ग्राफ्स में लेते हैं, और उसके बाद आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा जो साइज है वो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप स्केल कोई भी मेजर कर लीजिए, मैं सिर्फ एक रफ डायग्राम आपको बना के बता रही हूँ। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो इस तरह से फॉर्म होगा, और फिर हम उसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर होगा O, जो उसका ऑप्टिक सेंटर होता है। ये जो होता है इसको हम कहते हैं F1, और ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं 2F1। इसी तरह से सिमिलर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो ये कहलाता है F2, और इसके बाद ये जो इमेज होती है इसको हम कहते हैं 2F2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी, और हमारे पास जो फोकल लेंथ थी वो कितनी थी। फोकल लेंथ थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट था 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 10 और ये 2F20, और इसके बाद यहाँ पर आप अगर ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं इस तरह से, तब इमेज कैसे फॉर्म होगी। ठीक है, तो एक तो रे आप लेके जाएंगे, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर वो उसके
फोकस से होके पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरी रे जो आप लेके जाएंगे वो रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो लाइट रे होती हैं वो सीधी निकल जाती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, अब इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रे आप ड्रॉ करेंगे ये उसके कहाँ से ड्रॉ हो रही है, उसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और जब आप उसको सीधा ड्रॉ करेंगे तो वो जहां पर मिलेंगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, और वो देखिए यहाँ पर फॉर्म होगी, साइज में वो छोटी होगी और उसका साइज 3.3 होगा, और इनमें आपको एरो पुट करना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप एरो पुट नहीं करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। इसको आप लिखिए ए बी, और ये आप लिख सकते हैं इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। क्लियर। तो इस तरह से ये इमेज का फॉर्मेशन, आप एक स्केल मान लीजिए, कोई भी स्केल ले सकते हैं आप, और उसके तरह से उसको फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पर लिखेंगे द इमेज इज इन रियल इन्वर्टेड एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 16.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक कॉन्केव लेंस दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन उसका टाइप चेंज हो गया है। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप गिवन लिखते जाइए साथ साथ, जिससे टाइम कम लगेगा। तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ एफ नेगेटिव होगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है। इमेज की डिस्टेंस दी हुई है, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज डिस्टेंस यानी कि v दी हुई है, और v भी यहाँ पर कॉन्केव लेंस के लिए -10 सेंटीमीटर। ये दोनों माइनस में क्यों होता है, क्योंकि लेंस जो है वो कॉन्केव है। फॉर कॉन्केव लेंस ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी, एंड u आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, लेंस फॉर्मूला में कोई कॉन्वेक्स लेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला सिमिलर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, और फिर इसको अगर हम इम्पोज करते हैं तो 1 देखिए हमको वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है 1/u। तो -1/u इक्वल्स टू 1/f -1/v। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/f कितना हो गया, -15, -1/v कितना है, -10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/-15, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/10, और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा बच्चों 30। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए, 15 2 30 प्लस 10 3, तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं 1/-1/u, और ये हो गया 1/30। तो u की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि u जो है वो कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। और ये आपको मालूम है u की वैल्यू चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, सबके लिए ऑलवेज नेगेटिव ही होती है। तो जो भी u होगा वो किस साइड में होगा, बताइए जल्दी, लेंस की साइड में ही होगा। ठीक है। अब इसके लिए अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो रफली मैं बता देती हूँ, आप मेजरमेंट आप खुद करिए और फिर उसको बनाइए। तो देखिए ये हमारा होता है कॉन्केव लेंस, और यहाँ पर आप बनाइए इसकी प्रिंसिपल फोकस, और फिर अगर आप f
की बात कर रहे हैं तो f अगर आप 15 सेंटीमीटर यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, और जो v बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो रहा है, यानी यहाँ पर कहीं फॉर्म होगा, तो ऑब्जेक्ट को हम कितनी डिस्टेंस पर रख रहे हैं, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, 13 पर रखेंगे। और ये आपने पढ़ा है जब हमने लेंसेज पढ़े थे कि इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस किया जाए उसके सामने ही उसकी इमेज फॉर्म होती है। और ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है इसको आप कैसे शो कर सकते हैं, देखिए डाइवर्ज कर देता है, तो यहाँ से सीधा सीधा ये चला जाएगा, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूसरी लाइट रे को आप लेके जाएंगे तो वो इस तरह से सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों रेज यहाँ पर क्रॉस हो रही हैं, तो इमेज इज फॉर्म्ड हेयर, ठीक है। इमेज यहाँ पर बनेगी, साइज में स्मॉल होगी और इरेक्ट होगी, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी। क्लियर? इस तरह से आप इस डायग्राम को शो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड F1, और ये जो होगा ऑब्जेक्ट ये होगा 2F1, ठीक है। ये आप इधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, लेकिन इधर फॉर्मेशन नहीं होगा, ये आपको मालूम है। एंड दिस इज O, O को आप जरूर लिखिए क्योंकि ये ऑप्टिक सेंटर से निकलने वाली रे को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों जल्दी से। तो फोर्थ क्वेश्चन हेयर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दी हुई है, तो गिवन वैल्यूज u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। u तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो आपको पहले ये देखने की भी जरूरत नहीं है कि वो क्या चीज है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। सबसे पहली चीज तो हमको ये कीवर्ड जो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फोकल लेंथ भी आएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला भी आएगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। देखिए बहुत माइनर डिफरेंस होता है मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में, और मोस्टली बच्चे जो कि एक सिली मिस्टेक अपने एग्जाम में करके आते हैं वो होती है प्लस और माइनस की, ठीक है। मिरर फॉर्मूला और जो लेंस फॉर्मूला है उसमें सिर्फ माइनस एंड प्लस का चक्कर होता है, और अगर आपने ये फॉर्मूला गलत फिट कर दिया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि इसमें वैल्यूज किस तरह से पुट करें, हमको निकालना है v। तो v निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। पहले अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी जब अगर आप वैल्यूज पुट करने के बाद इनको इंटरचेंज करते हैं तो फिर कभी कभी हम साइन में गड़बड़ कर देते हैं, और ये मोस्टली बच्चे करते हैं जो कि बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से अपना काम नहीं करते हैं, या जल्दी में होते हैं, या कब एग्जाम में जो नर्वसनेस होती है उसकी वजह से ये साइंस हमेशा रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस बात का आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर देखिए हम इसको वैल्यूज को जब पुट कर रहे हैं तो 1/v इक्वल्स टू f की वैल्यू हमारे पास प्लस में है ऑलरेडी, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये माइनस अपॉन -10, ठीक है। 1/15 प्लस 1/10, अगर आप इनका एलसीएम लेते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो 30 आ जाती है, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इस तरह से वैल्यू आपके पास आती है। अब आप इसको लिखेंगे 1/v इक्वल्स टू 5/30, और v इक्वल्स टू 30/5, और आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू होगी, और आपसे इसमें पूछा गया है v कहाँ बनेगा, ठीक है।
फाइंड द पोजीशन। पोजीशन कहां पर होगी? तो ये पोजीशन हो जाएगी, कहां पर होगी बताइए बताइए। पोजीशन जो है आपके पास होगी कि वो 6 सेंटीमीटर दूर बना है उससे। और यहाँ पर अगर आप उसकी नेचर की बात करें तो आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो भी इमेज फॉर्म होती हैं वो कैसी होती हैं? वर्चुअल होती हैं और इरेक्ट होती हैं। तो पोजीशन इज दिस एंड नेचर इज दिस। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर यानी हाइट दे रखी है आपको, गिवन आप साथ साथ लिख लीजिए। और यहाँ पर HO दे रखा है 5 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है 20 सेंटीमीटर, तो U इज ऑलवेज माइनस, तो ये -20 सेंटीमीटर। मिरर इज कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, R दिया हुआ है बच्चों आपको यहाँ पर, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन्होंने। तो 30 सेंटीमीटर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो ये आपको मालूम है कि जो F होता है उसके साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक रिलेशनशिप होता है और उसको हम लिखते हैं F इक्वल्स टू R/2। तो यहाँ से हम F की वैल्यू निकाल लेंगे 30/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। क्लियर? F की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये मिरर आपका कैसा मिरर है बताइए? ये मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए F जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो बैक में होती है, तो ये कैसी होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होती है। समझ में आया? तो ये पॉजिटिव होगी, तो ये 15 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला की अगर आप बात करते हैं तो मिरर फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जैसे अभी आपने देखा था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और आपको निकालना है 1/v, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u। क्लियर? अब हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस में है ये, इसके बाद माइनस, और माइनस का हमारे पास आ रहा है u की वैल्यू 20, ठीक है। इसके बाद आप इनको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए 1/15 प्लस 1/20 ये तो आ ही गया। एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 3। क्लियर? तो 1/v इक्वल्स टू 7/60 एंड v इक्वल्स टू 60/7। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 8.57 सेंटीमीटर, और ये प्लस में आ रही है। ठीक है, तो यहां पर ये प्लस साइन आपको क्या बता रहा है? ये प्लस साइन आपको बता रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बिहाइंड द मिरर हो रही है। अब बिहाइंड द मिरर होगा तो नेचर कैसा होगा? नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं साइज की। तो साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसा कि हमने देखा था, H/HO इक्वल्स टू -V/U। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप अगर इसको इंपोज करें तो आप इसको लिख सकते हैं, राइट? लिख सकते हैं ना? इसके बाद आप इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए
और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए, आप इसको सॉल्व वाली पॉइंट वाली वैल्यू पुट मत करिए, ऊपर वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं -60/7 इंटू HO क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, और नीचे अगर आप बात करें तो U की जो वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं, और वो हो जाएगी -20। ठीक है, अब आप इसके बाद इसको इजीली कट कर सकते हैं, और आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखिए ये साइन का क्रॉस हो जाएंगे, ये आपके पास वैल्यू आ रही है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 2.1 सेंटीमीटर। तो HI जो आया आपके पास, या हाइट ऑफ इमेज यानी कि साइज ऑफ इमेज 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हाइट भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की या इमेज की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, उसकी आप नेचर भी फाइंड कर सकते हैं। प्लस और माइनस साइन से ही पता चल जाता है, अगर आप मैग्निफिकेशन फाइंड नहीं करते तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, An object of 7 centimeter is placed at 20 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter। तो जल्दी से सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं यहाँ पर। उसमें देखिए आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है HO, आप इसको 7 सेंटीमीटर लिखिए, और वो प्लेस्ड कहाँ पर है, U इज ऑलवेज नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर। इस तरह से आप उसको प्लेस कर सकते हैं। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के लिए जो F होती है वो नेगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर को अगर आप ऐसे देखें, केव वाला मिरर, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसकी जो F होती है ना वो इधर होती है, इसलिए माइनस में आती है, तो F इसको -18 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है, इमेज कहाँ बनेगी, यानी एक स्क्रीन कैसे रखें उसके सामने कि आपको जो इमेज है वो उस पर बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे। तो इमेज की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। स्क्रीन फाइंड करने का मतलब इमेज डिस्टेंस ही हो गया, उसके बाद उसकी साइज और नेचर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम मिरर फॉर्मूला फिर यूज करने वाले हैं, और मिरर फॉर्मूला अब तक तो आपको याद हो गया होगा। मिरर फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, और जब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से उसको लिख सकते हैं, 1/-18 माइनस 1/-27। ठीक है, अब इसको हम फिर से लिखें, मान लीजिए तो ये वैल्यू हमारे पास ऐसे आएगी। क्लियर? जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो फिर आप उसको सॉल्व करिए, और जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम निकालेंगे। पहले एलसीएम आ जाएगा 54, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 एंड द वैल्यू ऑफ 1/v इक्वल्स टू -1/54। v की वैल्यू कितनी आ गई, 54 -54। v की वैल्यू -54 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट की वो इमेज जहां पर फॉर्म होगी, यानी स्क्रीन आपको कहां पर रखना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर 54 सेंटीमीटर आप एक स्क्रीन पुट करेंगे, और वो स्क्रीन पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। कितनी होगी ये डिस्टेंस, ये होगी 54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखिए, जब भी आप इमेज की बात कर रहे हैं और वो माइनस में आ रही है, इट मीन्स वो क्या होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो ये माइनस जो साइन है वो तो ये शो कर रहा है कि जो नेचर है वो कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा।
ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले उसमें लगाया था। वहां पर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस v अपॉन u। ठीक है, एंड h डैश इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u इंटू ho। यहाँ पर डायरेक्टली इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, -54 -27 इंटू 7। ठीक है, इसके बाद जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस हो जाएंगे आपस में 2 से, तो आप इसको लिख सकते हैं -2 इंटू 7। तो h डैश या एच आई जो होगा आपके पास आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट की, वो इमेज की जो हाइट है वो होगी -14 सेंटीमीटर, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वो जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे फॉर्म हो रही है। ठीक है, या ये जो इमेज है वो रियल फॉर्म हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पर हमने जो भी न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर 10 लाइट के, वो हमने डिस्कस किए 2 वीडियोस में, और इससे पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह से और नए वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।